दो बार ये मौका आता है जब नौ नौ देवियों को 9 दिन तक नवरात्रि के महोत्सव में पूजा जाता है। बहुत धूमधाम से बाजे गाजे डीजे के साथ जसगीत गाए जाते हैं, जगराता गाए जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, उसी मंदिर में जहाँ कलश जल रहे हैं, जिसमें आपने 21,000 दिया है, आप भी देते हैं, यहाँ तमाम लोग देते हैं 2100 21,000, घी का दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं, मन्नत मांगते हैं हमारी मन्नतें पूरी हो जाए। और मन्नत के साथ आप कैसे बंठाधार करते हैं, कैसे आप अपने आत्मा में छुरी मारते हैं, कैसे आप भगवान की हत्या करते हैं, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। कान खोल के सुनना होगा इसे। आप भगवान के हत्यारे हैं, आप भगवान से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उल्टे उनको दफन कर रहे हैं। कैसे? मेरी बातों को इसी तरीके से ध्यान लगाकर सुनिएगा और समझिएगा। नजर मेरी तरफ रखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी। आप कल्पना करें कि आज के बाद कम से कम 500 साल बाद या 1000 साल बाद आप इसी धरती पर वापस जन्म लेके आएंगे, तब क्या होगा जानते हैं? तब ये कहा जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई धरती फोड़कर पैदा हुई थी, आसमान से आई थी या समंदर चीर के आई थी। उनका बाकायदा हिस्ट्री है कि वो झांसी की रानी थी। सन 57 में चमक उठी जो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो जोर से बोलिए जी। ये पूरा मालूम है आप सबको कि उसने एक गोद लिए बच्चे दामोदर को अपने पीठ पर चादर से बांध करके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। अकेले वो अंग्रेजों से लोहा लेती थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे। समझ रहे हैं इन बातों को माँ बहनों? समझिए इन चीजों को। अकेले के दम पर वो अंग्रेजों को हमारे देश से भगा रही थी। वो तो हमारे देश के कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत उनको मरवा दिया था, वरना वो मरने वाली नहीं थी। तो ये इतिहास है उनका। हम उनकी वजह से आज यहाँ खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त ऐसा नहीं रहेगा। उन्हें देवी बना दिया जाएगा, अवतारी पुरुष बना दिया जाएगा, अवतारी देवी कही जाएगी वो। यही घटना हुई है तथागत बुद्ध के साथ। तथागत बुद्ध जो आज से 2500 साल पहले हुए हैं, उनके जमाने से बाकायदा इतिहास लिखने की शुरुआत हुई है। लेकिन हिंदुओं ने उन्हें अपना 24वां अवतार घोषित कर दिया। जो राम कृष्ण से लेके मच्छप कच्छप बराह अवतार की परंपरा है ना, वहाँ वो 24वें अवतार हैं। समझ रहे हैं? अवतारी पुरुष, जबकि वो ऊर्ध्वरेता पुरुष थे, जमीन पर से ऊपर उठने वाले थे, कहीं आसमान से वापस नहीं आए थे धरती पर। लेकिन हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम चूक जाते हैं और सच को समझ नहीं पाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए देवियों और सज्जनों। आप लोग अच्छी तरीके से समझिए कि किस तरीके से अवतारवाद और चमत्कारवाद हम पर हावी हो जाता है और हम सिर्फ हाथ गिड़गिड़ाने वाले हो जाते हैं। कोई भी हो, उनके जीवन से हमें सीखना है। हमारा देश हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जिसे दुनिया वाले कहते हैं, यहाँ पर एक से बढ़कर एक साधु संत फकीर ऋषि ब्रह्मर्षि सदगुरु हुए हैं। भगवानों की परंपरा देखेंगे तो अनंत हैं। 33 करोड़ देवी देवा बताए जाते हैं। हम सिर्फ उनके पूजा करने वाले ना बने रहें, उनके जीवन से सीखें भी। आप जानते हैं, मैं एक किशन कन्हैया की बात करता हूं कि वो शिशुपाल के बारे में उनके साथ संबंध ये रहा है कि उनके वो बुआ के लड़के थे। जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई शिशुपाल के लिए कि वो कन्हैया के हाथों मारा जाएगा। उनकी बुआ काफी दहशत में आ गई। मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी दूध पिलाना भी मैंने नहीं सिखाया है, उसकी मरने की खबर आ रही है, वो भी मेरे भतीजे के जरिए। कन्हैया ने कहा, माँ, बुआ मतलब माँ ही है, पिताजी की बहन।
तो कहा माँ मैं आपसे ज्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ, जब तक ये भरी सभा में गाली नहीं देते हैं मुझे 100-100 गालियाँ, मैं इनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं हूँ। ये कहानी आप जानते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक दिन आई, बात हुई और उसने भरी सभा में गालियों की बौछार कर दी। 10, 25, 50, 75 और 80, 90 करते 99 तक गाली पहुंच गई। तमाम गालियां दिए आप सब जानते हैं। और आखिरकार उस सभा में कन्हैया ने 99 गाली के बाद जब 100वीं गाली उन्हें शुरू किया, शिशुपाल ने कन्हैया को गाली देने की 100वीं गाली की शुरुआत करी तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल इज क्लीन बोल्ड बाई कन्हैया ऑन 99। वो शुभमन गिल नहीं बन पाए जो सैकड़े पर सैकड़े लगाते चले गए और वहां पर वो मारे गए। ये कहानी हम सुनते हैं और कथाकार बोलते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोग जयकारा बुला देते हैं। अब आप सोचिए इस कहानी से आप क्या सीखते हैं। उसने गाली दिया, 100-100 गाली दिया, चक्र चला दिया कन्हैया ने, वो मारा गया। इस कहानी से आपको क्या सीखने के मिला, क्या सीखते हैं, कोई बता सकता है? यदि कोई बता देगा तो मेरी झोली में जो भी रुपया होगा 1000 रुपए तो कम से कम होने चाहिए, जो आप मुझे देते हैं पूजा के बतौर, वो सारा पैसा उनको देता हूँ। कौन बताएगा कि इस कहानी से, इतनी घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमारे देश को क्या शिक्षा मिलती है, ऐसी कथा कहानियों से, भागवत के प्रसंगों से, रामायणों से क्या मिलती है बताइए? कोई कथाकार आज तक नहीं बताया है। जितने भी चैनल गुरु हैं, जया किशोरी से लेकर देवकीनंदन ठाकुर तक, कोई इसके आगे नहीं बोलता है। जयकारा लगा देंगे, लोग नाचेंगे कूदेंगे, प्रसाद वितरण होगा, लाखों रुपए जेब में लेके कथाकार चले जाते हैं फ्लाइट से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहां से वो आए रहते हैं। इसके आगे सच कोई पारखी बताएगा, कोई जानकार बताएगा। देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कन्हैया हमारे देश के भगवान कहे जाते हैं, यादवों के मसीहा हैं और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। महाभारत में जिनके डिसीजन पर एक एक इंच घटना होती थी वो कन्हैया हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। उनके जीवन में बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों को हमें आदर्श रूप में लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या गुण लेना है? अपने ही भाई की, समझ रहे हैं आप लोग, अपने ही फुफेरे भाई की उस आदमी ने, हाँ मैं उस आदमी बोलता हूँ, भगवान तो वो बाद में बनते हैं, आदमी भगवान बनता है। कोई भगवान बाहर आसमान से नहीं आने वाला है जो आपको बचाएगा, वरना कोरोना के दौरान हमने देखा है सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे के ताले बंद थे। पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी सब अपने बिल में घुस गए थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे और ये सिरिंज डलवा रहे थे और बाकी चीजें जो हुई है वो सब करवा रहे थे, जो आपके यहाँ भी हो रहा था। कोई बाहर नहीं आया कोरोना के दौरान। न कहते हैं जब जब हुई है धर्म की हानि तब देश और दुनिया की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होंगे, कोई नहीं आया। लाखों की तादाद में मारे गए लोग, करोड़ों की तादाद में। किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। लोगों को जमीन खोद करके डाला जा रहा था क्रेन और बुलडोजर के जरिए, यूं ही कीड़े मकोड़ों के तरीके से काटा गया है। ये दुनिया ने ऑनलाइन देखा है। बचाने कोई भगवान आया? नहीं आता। यही तो गलत परिभाषा आप लोगों ने सीखा है, आपके गुरु लोगों ने आपको यही सिखाया है। आपका मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। असल में अब हमें क्या सीखना है कन्हैया से? यहाँ पर कन्हैया अपने ही फूफे जात भाई की एक नहीं, दो नहीं, 99 गालियां माफ कर सकता है। तो हम उसके भक्त हैं, उसके नाम पर दही हांडी का खेल खेलते हैं, कृष्णा का सीरियल देखते हैं, कृष्णा की लीला का मंचन करते हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जयकारा लगाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं। हम उस मसीहा से, उस महापुरुष से हमें सीखना है कि जब वो 99 गलतियां, गालियां अपनी भरी सभा में माफ कर दिया अपने भाई साहब का, तो क्या हमारे अंदर ताकत है अपनी पत्नी की 2-4 गालियां माफ कर सके? अपने भाई की 2-4 गालियां, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 9 भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2-4। ये आप मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप माफ करना सीखिए। यहाँ पर कन्हैया से सीखिए, उसके लाइफ से, तभी आप कन्हैया के सही पुजारी हैं। जिस भगवान को भी मानते हो, यहाँ तक कि बुआ साहब, उनके जीवन दर्शन को पढ़िए, उनके जीवन को लागू करिए।
वरना यहाँ तो सरपंची की लड़ाई चलती है। मैं सरपंच बड़ा कि तू छोटा सरपंच की है, तो वो कितना राजनीति चल रही है, सब जगह देख रहे हैं। यहाँ देवपल्ली और कबीरपल्ली में दो धड़ा बढ़ गया है। कबीरपल्ली में भी कबीर ए कबीर बी हो गया है, देवपल्ली में भी देवपल्ली ए देवपल्ली बी। कितनी सारी बातें हो रही हैं। आपके जवानों का खान पान बिगड़ा है, कई चीजें आज हम बहुत बारीकी से अध्ययन करें लेकिन मौका नहीं है। ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है यहाँ के लिए कि भजन गाने वाले 6-6 घंटे तक भजन गाते हैं। हमें बोला जाता है कि आप 10 मिनट बोलिए साहब। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके न जागने का और पीछे जाने का और समाज में गलत संस्कार पैदा होने का। इसीलिए टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही, झगड़े बढ़ रहे हैं, लड़के दारूबाज हो रहे हैं, नशेड़ी हो रहे हैं और भी गलत दिशा में जा रहे हैं। हम जाते हैं गोरूबथान। गोरूबथान मतलब दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक पहाड़ है गोरूबथान, वहाँ पर कम से कम 1000 घर हैं। 1000 घर के अंदर सारे के सारे कबीरपंथी हैं और इतने पवित्र भाव से कबीर पंथ को फॉलो करते हैं। सुबह शाम आरती करेंगे। मैंने कभी किसी को चिल्लाते हुए वहां पर नहीं सुना। लोग चले गए, घर में माँ बहन बेटियां हैं, मैं अपने कमरे में हूँ, आके बैठती थी। मैंने पूछा कभी चिल्लाते नहीं आप लोग, कभी झगड़ा नहीं देखा, कैसे आप लोगों के अंदर ये गुण आया है? कहे गुरुजी सब सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद है। पहाड़ है, पहाड़ में घर कहाँ होता है? एक घर यहाँ है, 10 मिनट के बाद दूसरा घर होगा। उसके अपने प्राइवेट नल हैं, पहाड़ में पाइप घुसा दिया है और सीधा घर में पानी आता है। न बिल आए न दिल घबराए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो एक नल लगता है और 56-57 बर्तन टकराते हैं तो आवाज आनी लाजमी है। तो वहाँ पर कुदरत का, पहाड़ का आशीर्वाद तो बरसता है, लेकिन वहाँ जो सदगुरु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनकी भी बड़ी महिमा है। और वहाँ के लोगों की, वहाँ सड़क पर मैं महीनों महीनों रहा, लेकिन वहां पर मैंने कभी सिगरेट फूंकते नहीं देखा। लेकिन अभी मैंने देखा इसी पंडाल में, वहां पर मैं नीचे लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, कुछ एडिटिंग कर रहा था वीडियो का अपने चैनल खुशहाल जिंदगी के लिए। तो लोग बड़े आराम से पीछे जाके सिगरेट बीड़ी फूंक रहे थे। यही लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पर खड़े करवा सकता हूँ, 50 लोग हैं यहाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी अपने लोगों की ज्यादा इज्जतदारी ना कर पाऊँ तो बेहतर है। कितना हम बिगड़ रहे हैं, भगवानवाद के चक्कर में पड़े हैं, देववाद के चक्कर में पड़े। अरे सत्य को समझो ना जी। पारक सिद्धांत का सदगुरु अभिलाष साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना आचार्य राम स्वरूप साहब का। ये इन दोनों तीनों जगह से पारक सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं है। पारक सिद्धांत आपकी चेतना का नाम है। जब आप सत्य को ज्यों का त्यों देखते हैं, कोई भी घटना घटती है उसको आंख खोल करके जब देखते हैं, बिना किसी फिल्टर के, जो घटना जैसी है उसको देखिए। आपके पति ने गाली दिया तो एकदम आंख खोल के देखो, गाली क्यों मिल रही है मुझे, क्या मेरी गलती है? तो आप शांत रहिए, गलती को स्वीकारिए और उस गलती को जिंदगी से निकालिए। पति साहब शराब पी के मान लो नशे में आए हैं या जिस किसी भी वजह से गुस्सा है, उनको ऑफिस में डांट पड़ी होगी, काम बिगड़ गया होगा, तो आपको वो घर में छोटा समझते हैं, कमजोर कड़ी, तो आप पर गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको देखना है कि गलती उनकी है या गलती मेरी है। उनकी गलती है तो शांत रहिए, आपकी गलती है तो और बेफिक्र रहिए। मतलब आप सुधारिए। उनकी गलती है तो वो तो सुधारेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। आपकी गलती है तो आपको सुधारने की दिशा में, लेकिन वहाँ झगड़ा करने की क्या बात है? तो इस तरीके से जब आप घटनाओं को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तब सही दिशा में जाते हैं। तो मैं बता रहा था महारानी लक्ष्मीबाई आने वाले दिनों में यदि हम 500-1000 साल बाद पैदा होंगे तो उन्हें देवी घोषित कर दिया जाएगा। हम उनके गुणों से नहीं सीखते हैं, ऐसे ही सभी कहानियों और कथा कहानियों में हमें सुनने को मिलता है। जितने भी मत मजहब और परंपरा है हिंदुस्तान के अंदर, सभी मत मजहब और परंपरा के सुप्रीम पावर हैं, गॉड और लॉर्ड हैं, ईश्वर और भगवान हैं, परमात्मा और परमेश्वर हैं, और जो और बड़े नाम ले सकते हैं वो सारे कुछ हैं। और उनके जरिए कहा जाता है कि वो सृष्टि के नियामक हैं, पालन करता है। उनके आदेश के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। सोचिए जरा, उनके आदेश के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो वहाँ आपने देखा मुंबई के अंदर ताज होटल में कितने लोगों को पाकिस्तान से आए बंदूकधारियों ने गोलियों से भून डाला था।
जब उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता तो ये बंदूकें कैसे हिल जाती हैं जी? मंदिरों में होता है। वैष्णव देवी जा रहे हैं लोग, फूल माला लिए हैं, चुनरी लिए हैं, माँ के लिए उनके गीत गाते जा रहे हैं, और वैष्णव देवी पहुंचने के ठीक 1 घंटे 4 घंटे पहले उनकी गाड़ी खाई में गिरती है और गाड़ी सहित सारे लोग तबाह हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या देवी को बचाने नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? अभी कोरोना के दौरान कबीर पंथ में एक बड़े नाम है, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, तो उनकी माँ को कोरोना हो गया। कहते हैं कि वो आज तक ठीक नहीं हो पाई हैं, थोड़ा मन से डिस्टर्ब हैं, विचलित हो गई हैं, ये मैंने सुना है। तो इस तरीके से मैं मिलने गया था उनसे, एक बड़े नाम है, मैं मिलने गया तो मुझसे भी राजी नहीं हुए कि कोरोना चल रहा है। अरे भाई साधु संत आए हैं, कोरोना से क्या लेना देना है? फिर आप भी तो अपने को साधु और संत और पंथ श्री आचार्य कहते हो, लेकिन नहीं मिलने आए। खैर जो भी बात थी उनकी, नहीं मिल पाए। तो कोरोना के दौरान जब कबीर साहब ने हमको भेजा है, कबीर साहब ने हमको बनाया है, कबीर साहब के हम बच्चे कच्चे हैं, हमारे संत महंत गुरुजन कोरोना में मर रहे थे, बड़े बड़े पंथ श्री हजूर निपट रहे थे, तो कबीर साहब का दायित्व है कि ना बचाने आना चाहिए। आपका बच्चा चूल्हे में जाएगा, जलता हुआ अंगारा में हाथ डालेगा तो आप क्या माँ देखती रहेंगी? एकदम खींच करके बच्चे को गिरा देंगी, भले वो टूट जाए उनका हाथ एक बार, बच्चा बुरी तरीके से रोएगा, लेकिन आप बच्चे को बचाओगे कि क्योंकि जानते हो कि इसका हाथ यदि आग में चला गया तो उसके हाथ में तो छाले और फफोले बाद में होंगे, आपके सीने पर बड़े बड़े छाले निकल जाएंगे। माँ उस चीज का नाम है जो पहले से जान जाती है, और दुनिया में सबसे बड़े माँ भगवान को कहा जाता है। क्यों कोई भगवान कोरोना के दौरान करोड़ों लोग रोज मारे जा रहे थे, बचाने नहीं आए, और आप देव गुसैया के पीछे पड़े हुए हैं कि वो बचाने आएगा, चमत्कार करेगा। अरे भाई गलती आप करते हैं, गलती मैं करता हूं तो मुझे सुधारना होगा ना। आप अभी शादी का सीजन चल रहा है, कल मैं आया एक भाई के साथ, उसकी पत्नी भी आई, उतर गई काटोल में, कहे कि रिसेप्शन में जा रहे हैं गुरुजी माफ करना हम नहीं आ पाएंगे कथा में। ठीक है भाई जाइए। तो रिसेप्शन में, शादी में, मतलब आप एक शादी करते हैं तो पत्नी कौन सी चाहिए? जीवित पत्नी चाहिए, 18 साल की, 16 साल की, वो भी एकदम गोरी चिट्टी पत्नी चाहिए। ठीक है जी, जीवित आदमी, जीवित पति, जीवित पत्नी चाहिए। बीमार पड़ गए, अस्पताल में गए तो डॉक्टर कौन सा चाहिए? एक बढ़िया समझा बूझा, जानकार, पढ़ा लिखा, उसको कहते हैं कि एकदम एक्सपीरियंस फुल्ड डॉक्टर चाहिए, जिसका नाम हो, चाहे वो एम्स में हो या फिर मैदानता में हो, आप वहां ले जाते हो। डॉक्टर जिंदा आदमी चाहिए। खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला जिंदा आदमी चाहिए। बैंक में जब डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहाँ बैंक कर्मी, आपको जिंदा एक आदमी चाहिए। लेकिन मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ये भगवान, भवानी, ईश्वर, परमात्मा, पैगंबर, अल्लाह, खुदा, गॉड, लॉर्ड किसका चाहिए? प्लास्टिक का चाहिए। प्लास्टिक का, कागज का, लोहे का, मिट्टी का। क्या आप और हम तमाशा नहीं कर रहे हैं? हमें खाने के लिए पिज्जा, बर्गर और यहाँ तक कि वो गोल गप्पा भी खाएंगे तो एक जिंदा आदमी चाहिए जो बना के देगा। कहीं उसकी जगह जो लड़का रोज गोल गप्पा खिलाता था, उसकी जगह उसकी माँ भी आ जाएगी तो बार बार आप सोचेंगे कि ये उसकी माँ को आएगा कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं दे देगी या कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हम भगवान प्लास्टिक के, मिट्टी के, लोहे के, पत्थर के पूजने वाले हैं। सोचिए जरा। अब आपको समझाता हूँ मैं चलते चलते ये बात कि भगवान की तस्वीर और मूर्ति जो बनाई गई है ना, उसमें कोई गलती नहीं है, मंदिर की कोई गलती नहीं है, चर्च घर, गिरजा घर और मस्जिद की भी कोई गलती नहीं है, यदि वहां से आतंकवाद ना फैलाया जाए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे, जो भी धार्मिक केंद्र हैं हमारे, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ होती है। मस्जिद में तो नहीं होती है, लेकिन बाकी जगह आप देखते होंगे मूर्तियाँ होती हैं। और बात करें गुरुद्वारा में तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब रखे होते हैं, एक बड़ी सी चादर में, बहुत बड़ी किताब होती है वो। लेकिन बाकी जगह मूर्तियाँ देखते हैं। कभी देखा आपने मूर्तियों को गौर से?
या भिखारी बने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मेरा ये हो जाए, फलान हो जाए, धमाक हो जाए, अच्छी बहू मिले और 4 तल्ले का मिल जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए कल, यही तो मांगता है आदमी वहां जाके। भगवान को देखता कहाँ है जी? भगवान को आप देखिए कितनी उसकी सौम्य मूर्ति है, चेहरे को देखिए कितना सौम्यता है, कितना प्रेम झलक रहा है, कितनी आत्मीयता है, जैसे आपको पी जाना चाहती है मूर्ति। ये भगवान से सीखे, आप उस मूर्ति से सीखिए। जिस किसी भगवान और मूर्ति की पूजा करते हैं उनके मूर्ति से भी सीख सकते हैं। उस मूर्ति के अंदर और भी तमाम गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। कोई भी रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, कोई भी पात्र और कोई भी किरदार के पीछे जाइए, उनका पूरा जीवन दर्शन बोल रहा है। तभी तो हम लोग उनके गीत गाते हैं, रामायण के रूप में, भागवत के रूप में कथा चलती है, सीरियल बनते हैं। हमें सीखना नहीं चाहिए, हमें ये चीज नहीं देखना चाहिए। मंदिर जाइए, मैं कभी मना नहीं कहूँगा। बुआ साहब की यहाँ पर मूर्ति है, मत्था टेकिए, रोज आइए, सिस्टम से आइए, लेकिन बुआ साहब के जीवन को अपने जीवन में शामिल करिए, उनके दर्शन को उतारिए, तब उनका और आपके बीच जो रिलेशनशिप है वो सही होगा, गुरु और चेला का, भगवान और पुजारी का, भगवान और भक्त का। तो सब जगह जाइए, लेकिन उनके जीवन से सीखना शुरू करिए। तो इस तरीके से हमारे पुरखे चाहते थे। अब पुरखों के पास वो जमाना था जब हमारे पुरखे गुफा में होते थे, तो गुफा के अनुसार उसने एक चित्रकारी की है। जैसे कि चाइना का लैंग्वेज देखते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं और वो चाइना की भाषा बन जाती है। हम में से शायद कोई नहीं पढ़ पाएगा जब तक वो उसके बारे में पढ़ना शुरू नहीं करेगा, कोचिंग क्लास नहीं लेगा। तो गुफा में हमारे पुरखे चित्रकारी के जरिए अपनी बात लिखते थे। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, बहुत जल्दी समझ में आएगी। अभी चैत्र का महीना था, सभी हिंदू मंदिर के अंदर में कलश बैठाया गया था, देवी 9 देवियों को पूजा गया। 2 बार ये मौका आता है जब 9 देवियों को 9 दिन तक नवरात्रि के महोत्सव में पूजा जाता है। बहुत धूमधाम से बाजे गाजे डीजे के साथ जसगीत गाए जाते हैं, जगराता गाए जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, उसी मंदिर में जहाँ कलश जल रहे हैं, जिसमें आपने 21,000 दिया है, आप भी देते हैं, यहाँ तमाम लोग देते हैं 2100, 21,000, घी का दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं, मन्नत मांगते हैं हमारी मन्नतें पूरी हो जाए। और मन्नत के साथ आप कैसे बंठाधार करते हैं, कैसे आप अपने आत्मा में छुरी मारते हैं, कैसे आप भगवान की हत्या करते हैं, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। कान खोल के सुनना होगा इसे। आप भगवान के हत्यारे हैं, आप भगवान से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उल्टे उनको दफन कर रहे हैं। कैसे? मंदिर में कलश जलते हैं, वहीं पर जवारा बोया जाता है। जवारे समझ रहे हैं? गेहूं के छोटे छोटे पौधे जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और हरे से पीलेपन में आते हैं। 9 दिन तक इसकी पूजा होती है कलश के साथ गेहूं के ज्वारे की। 9वें दिन के बाद शाम को या 10वें दिन जुलूस निकलता है। माँ बहनें जवारे के कलश को सर पर लेती हैं, बाजे गाजे के साथ बहुत सारी चीजों को, फूल माला और जो हवन कुंड में राख वगैरह रहे हैं, उसके साथ गेहूं के ज्वारे को भी नदी में, तालाब में, पोखरे में विसर्जित कर दिया जाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। अब पानी कम है तो लोग गड्ढे में भी डाल के चले आते। मैंने देखा है गणेश जी की मूर्ति को, दुर्गा जी की मूर्ति को गड्ढे में फेंक के चले आए हैं। वहाँ कुत्ते उस पर टट्टी कर रहे हैं, बंदर कूद रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहीं की कहानी बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की कहानी नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ पर इमरान खान हम पर क्लेम कर दे कि हमारे देश की चर्चा क्यों कर रहे हो आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। गेहूं के ज्वारे को फेंक दिया गया। हमारे पुरखे बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, मंदिर का इजाद किया, भगवान का इजाद किया। हमारे देश के पुरखों ने भगवान का इजाद किया है, भगवान का आविष्कार किया है, भगवान ने हमको बनाया है। ये लाइन बिल्कुल झूठ है, 100% सच क्या है, हमने भगवान को बनाया है। कैसे बनाया भी बताने वाला हूं। तो खैर, गेहूं के ज्वारे को हम लोग कहाँ डाल देते हैं? पोखरे के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या? गेहूं का ज्वारा, अभी बाबा रामदेव बोल रहे हैं, मन सजाकर ऐसे ही उछल कूद करने के बाद बोलते हैं गेहूं का ज्वारा पियो। वो गेहूं का ज्वारा आविष्कार उसने नहीं किया, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है।
पुरखे हमारे जानते थे गर्मी में चिकन पॉक्स होता है, फोड़े निकलते हैं। मुझे भी निकला था बचपन में, मैं भी भगवानों वाली जुलूस में शामिल हुआ था जहां मैं पैदा हुआ था उस गांव में। और अब तो दोबारा वो चिकन पॉक्स नहीं होता, एक बार होता है कि लाइफ में, फिर दोबारा नहीं होता। तो गर्मी में चिकन पॉक्स होता है। हमारे पुरखे ये कहना चाहते थे कि आप गेहूं का ज्वारा पीजिए, जिंदगी में कभी चिकन पॉक्स नहीं होगा, कभी फोड़ा फुंसी, स्किन डिजीज नहीं होगा। इसके लिए गेहूं के ज्वारों को प्रमोट किया, इंट्रोड्यूस किया भगवान के साथ। यही प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं कि शिवलिंग पर बेल पत्ती पर शहद लगा करके आप चढ़ाओगे बच्चे तो आप कभी फेल नहीं होगे स्कूल में। ये लाइन बोलते हैं वो कि आप बेल पत्ती पर शहद लगा के, मक्खन लगा के भोले भंडारे के शिव के चिन्ह पर चढ़ाओगे, परीक्षा में पास हो जाओगे। लॉजिक क्या है कि उस दौरान हमें बेल पत्ती के रस को पीना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हम नहीं समझे और पूरा हिंदुस्तान इशारों में, प्रतीकों में उलझा हुआ है। जो बताया गया है उदाहरण देकर, उदाहरण तो पकड़ लिया हमने, मंदिर पकड़ लिया, भगवान पकड़ लिया, कलश पकड़ लिया, ज्वारे पकड़ लिया, बेल पत्ती पकड़ लिया, पूजा पद्धति, नाच गान सब पकड़ लिया। लेकिन उस पार जो सत्य है, जैसे कन्हैया को पकड़ लिया, उसकी जयकारा लगा दिए वृंदावन बिहारी लाल की, लेकिन कन्हैया का सच क्या है? वो जिंदा आदमी था अपने जमाने में। उसने अपने भाई की भरी सभा में सोचो 100 गालियां सीने पर सहा था, कितना बड़ा कलेजा रहा होगा। हम कहते हैं भगवान थे इसलिए सह गए। भगवान क्यों थे? कि आप वहाँ आसमान से आए थे। भगवानों को हमने टांग दिया है कहाँ? आसमान में। हमारा कोई रिलेशनशिप उसके साथ नहीं बनता है, हमारा कोई रिलेशनशिप भगवान के साथ नहीं बनता है जब हम भगवान को टांग देते हैं आसमान में। अब भगवान को आदमी समझो ना, वो भी माँ बाप से आए थे। कबीर साहब के भी माँ बाप थे, नीरू नीमा ने पाला था। उसकी माँ जो भी रही होगी नहीं बता पाई, छोड़ के चली गई तालाब किनारे। नीरू नीमा ने पाला था, कोई अवतार नहीं थे, कबीर साहब प्रकट नहीं लिए थे, ये बात सत्य है। तो मैं ये कहते हुए अब आखिरी लाइन ये बोल के जा रहा हूँ, ये कहना चाहूंगा आपको, आप समझिए इन बातों को कि भगवान तो अपनी जगह सही है। भगवान क्यों है? 100 गालियां बर्दाश्त करते हैं, क्यों है? कि ज्वारा खाना सिखाते हैं, बेल पत्ती सिखाते हैं। ऑक्सीजन देने वाले पीपल को भी भगवान कहा गया है हमारे देश में। पशु परिंदों की पूजा हो रही है, मगरमच्छ से लेके मछली तक, लेकिन हम ही लोग हिंदुस्तानी मगरमच्छ, काकरोच, छिपकली और ये सब खाए चले जा रहे हैं। चींटी नहीं बच रही, चींटी भी आती जंगल में लाल वाली, वो भी खाए चले जाते हैं। तो हम सब तरीके से हम देख रहे हैं कि हम भगवानों को पूछते तो हैं फैशन के नाम पर, पैशन के नाम पर, लेकिन उनकी हत्या कर रहे हैं इसलिए कि हम उनकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। ये बात आज सीखना है कि आप भगवान को, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, सब भगवान के पास जाइए, सबकी पूजा करिए, लेकिन उनके जीवन दर्शन और गुणों से शिक्षा लीजिए, उसको अप्लाई करिए अपने लाइफ में, तो आपके अंदर भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। आज कबीर जयंती का अवसर पर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर कबीर सोए हुए हैं। यहाँ बैठते हैं तो कबीर पंथी सफेद ड्रेस लगाए हैं, वहाँ पर बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं। कबीर पंथी हैं हम, पूछिए अपने आप से। तो इसको हटाइए, आपका कबीर सोया हुआ है, कबीर को जगाइए। तो यही कबीर प्रकट उत्सव है। कबीर आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं, प्रकट होंगे ही, प्रकट होने के लिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन आप होने नहीं देते हैं। वरना कबीर आसमान से आने वाले नहीं हैं, कहीं प्रकट हुए नहीं थे, न कमल फूल पर न फूल पर समाये थे। ये महिमा में कहा जाता है, बड़े महापुरुष है इसलिए महिमा में ये बातें कही जाती हैं। रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। कमल फूल देखा है? अरे कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, उसमें 4 किलो का बच्चा ठहरेगा जी, 3.5 किलो का। आप विचार तो करिए, गुरु और ग्रंथ का मोतिया बिंद हो गया है आपको। गुरु और ग्रंथ को भी साइड रखिए, विवेक विचार है, आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा कभी भी गवाही नहीं देती है इन चीजों की, आपकी आत्मा कभी गवाही नहीं देती है गलत चीजों की। तो गलत चीजों को आप परखिए अपनी आत्मा से, और ऐसा आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर पावर है। उस परम सत्ता को, सदगुरु जो आपके भीतर बैठे हुए हैं, उस चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ। सबके अंदर जो बड़े बुजुर्ग माँ बहनें हैं, यहाँ तक कि जवानों के अंदर, और जवान भाइयों से निवेदन है कि अपना खान पान, रहन सहन, बोली भाषा सुधारिए और सबका भला हो। इन्हीं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।